कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम हर दिशा में भाग तो रहे हैं, लेकिन असल में कहीं नहीं पहुंच रहे। सुबह उठते हैं, दिन भर कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन दिन के अंत में वही पुराना सवाल दिल के कोने में दुबका रहता है, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, काम, दोस्त, रिश्ते, लेकिन फिर भी अंदर से जैसे कुछ बहुत गहरा खो गया है। आप कभी अकेले बैठे हैं और अचानक लगा हो कि आप अपने ही जीवन में अजनबी बन चुके हैं। जैसे सब कुछ हो रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। जैसे रास्ते तो कई हैं लेकिन मंजिल नजर नहीं आती। और सबसे अजीब बात यह है कि हम इस उलझन को शब्दों में भी नहीं कह पाते। बस एक गहरी बेचैनी सी रहती है जो कभी मोबाइल स्क्रॉल करके छिपाते हैं, कभी काम में डुबोकर। कृष्ण इसी उलझन को इंसान के सबसे बड़े संकट की जड़ बताते हैं। अर्जुन की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं थी, वो तो मन के भीतर लड़ रहा था, ये समझने की कोशिश में कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। आज हम सब अर्जुन की ही तरह हैं, भ्रमित, उलझे हुए और अपने ही जीवन में खोए हुए। कृष्ण कहते हैं, जब आप अपने स्वभाव से कट जाते हैं तो जीवन खोया हुआ लगने लगता है। जब आप वो नहीं कर रहे होते जो आपके भीतर की आत्मा से मेल खाता है, तब हर चीज़ बोझ बन जाती है। फिर चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या कोई भी और जिम्मेदारी। हमने जो रास्ता चुना है वो हमारा नहीं होता, बल्कि समाज ने, परिवार ने, डर ने या तुलना ने हमें उस पर धकेला होता है। और इसलिए हम दिन तो निकाल लेते हैं लेकिन जीवन को जी नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयः, यानी अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कार्य, इवन अगर उसमें विफलता हो, वो बेहतर है बजाय किसी और की नकल करने के। लेकिन आज के समय में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने स्वभाव को दबाकर वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया, परिवार या दुनिया कहती है। और यही असली खो जाने की वजह है। अगर आप लगातार बेचैन हैं तो शायद आप वो जीवन जी रहे हैं जो आपका नहीं है। मन की सबसे बड़ी भूख होती है अर्थ, मीनिंग। और जब वो नहीं मिलता तो चाहे जितनी भी चीज़ें पा लें, मन खाली ही रहता है। श्री कृष्ण हमें अंदर देखने की बात करते हैं। वो कहते हैं, खुद को जानो, अपने स्वभाव को समझो, अपने कर्म को पहचानो, तब जाकर जीवन में स्पष्टता आती है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, वो कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ हूँ। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का रास्ता अलग है। आप किसी और की यात्रा नहीं जी सकते। और जब तक आप बाहर की दौड़ में फंसे रहेंगे तब तक जीवन में खोए रहेंगे। आपका रास्ता आपके भीतर छिपा है। और जब तक आप खुद से नहीं जुड़ते तब तक जीवन में दिशा नहीं मिलती। कभी आपने महसूस किया है, आप कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो आपको भीतर से अच्छा लगते हैं, तो समय कैसे उड़ता है। आप थकते नहीं, उलझते नहीं, बस उसमें डूब जाते हैं। वही आपके स्वभाव की झलक है। वही संकेत है उस दिशा का जहां आपको चलना चाहिए। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो काम आत्मा के स्वरूप से मेल खाता है वही कर्म योग है। और वही जीवन की दिशा है। जो लोग अपने भीतर के स्वरूप से जुड़ जाते हैं वो भले ही साधारण काम करते हों, लेकिन उनकी शांति असाधारण होती है। और जो लोग सिर्फ बाहर की नकल करते हैं उन्हें अंदर हमेशा खालीपन का सामना करना पड़ता है। आप अपने जीवन में खोए हुए हैं क्योंकि आपने अपनी आत्मा की आवाज़ से दूरी बना ली है। आप वही कर रहे हैं जो सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे जो महसूस होता है। अर्जुन को जब श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं, तुम्हारा स्वभाव क्या है। क्योंकि दिशा वहीं से शुरू होती है। जब तक हम अपने जीवन का अर्थ किसी और की नज़रों से तय करते रहेंगे तब तक खोए रहेंगे। लेकिन जब हम भीतर की आंखें खोलते हैं तब दिशा मिलने लगती है। ये खोया हुआ एहसास कोई कमजोरी नहीं है, ये तो आत्मा की पुकार है। वो आपको जगा रही है, बता रही है कि आप गलत दिशा में भाग रहे हैं और अब समय है रुकने का, देखने का और लौटने का। जो जीवन आपने अभी तक जिया है वो जरूरी नहीं कि आगे भी वही हो। बदलाव संभव है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद को देखना होगा, बिना डर के, बिना भागे, बिना जजमेंट के। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने भीतर के स्वरूप को पहचान लेता है तो जीवन अपने आप दिशा लेने लगता है। आपको सब कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि अपने काम में अर्थ जोड़ें। जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपनी आत्मा का स्पर्श जोड़िए। फिर वही साधारण काम असाधारण अनुभव बन जाएगा। हर रोज थोड़ा समय खुद से बात करने में लगाइए। अपने मन की हलचल को देखिए और सबसे जरूरी बात खुद से पूछिए, क्या मैं जो जी रहा हूँ वो मेरा ही जीवन है या किसी और की उम्मीद। अगर उत्तर नहीं में है तो बस दिशा बदलने की जरूरत है। और श्री कृष्ण यही कहते हैं, दिशा बदलो, दृष्टि बदलो, सब बदल जाएगा। आप जीवन में खोए हुए हैं क्योंकि आप खुद से दूर हो गए हैं। और खुद से जुड़ना ही पहली प्रार्थना है, पहला उपाय है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। जब तक आप अपने स्वभाव के अनुसार नहीं जीते तब तक बाहर चाहे जो पालो, भीतर अधूरापन बना रहेगा। इसलिए रुकिए, सुनिए और अपने अंदर की आवाज़ को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि वही आवाज़ है जो आपको आपकी सही दिशा दिखा सकती है। और जब आप उस दिशा में चलना शुरू करते हैं
तब जीवन में न सिर्फ स्पष्टता आती है बल्कि एक ऐसी गहराई भी आती है जो आपको हर उलझन से ऊपर उठा देती है। यही श्री कृष्ण का ज्ञान है, यही भटकाव से मुक्ति का रास्ता है, और यही आत्मा की सच्ची यात्रा की शुरुआत है।